चलिए आज हम लोग व्याकरण के सबसे ज़्यादा वीवीआई एवं पूछे जाने वाला ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं जो कारक है। कारक से अधिक बिहार बोर्ड में 8 से 10 नंबर का पूछता है। अगर इस आप वीडियो को देख लीजिएगा तो आपका बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्या करता है पूछेगा। इस वीडियो को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्या होगा, अधिक से अधिक लाभदायक होगा। चलिए आज हम लोग कारक का ऑब्जेक्टिव देखते हैं। और आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, जिससे कोई भी वीडियो डाले इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कारक के कितने भेद है? ऑप्शन नंबर ए में है 5, बी में 6, सी में 7 और डी में है 8। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 8, यानी कारक के कितने भेद है 8। सबसे पहले आपको कारक की परिभाषा याद होगा तभी आपको कारक का क्या होगा समझ में आएगा। चलिए हम पहले कारक का परिभाषा समझा देते हैं। यानी जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो उसे क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। कारक को इंग्लिश में कॉज कहते हैं। यानी जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो, यानी क्या करे, काम करने में हेल्प करे, उसे क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है। राम ने भिखारी को पैसे दिए। इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है? ए में है कर्म, बी में संप्रदान और सी में है संबंध, डी में करण। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। और आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्म कारक। सबसे पहले आपको कर्म कारक का परिभाषा याद नहीं रहेगा तो कुछ परिभाषा नहीं समझ में आएगा, यानी कुछ नहीं समझ में आएगा। उदाहरण जैसे देखिए, राम ने भिखारी को पैसे दिए। तो देखिए कर्म कारक का सबसे पहले परिभाषा समझिए। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह होता है ने और शून्य। जैसे क्या है, राम ने भिखारी को क्या किया, पैसे दिए, तो क्या इसका विभक्ति चिन्ह को है कि नहीं, तो को रहेगा जिसका विभक्ति चिन्ह, तो कौन हो जाएगा, कर्म कारक। जैसे राम ने कर्म को, कर्म क्या है, विभक्ति चिन्ह है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है। मीरा को जिंदगी से बहुत घृणा है। इस वाक्य में से किस कारक के विभक्ति चिन्ह है? ए में है करण, बी में आपादान, सी में संबंध, डी में कर्म। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करण कारक। अब समझिए कि सबसे पहले कि ये करण कारक कैसे हुआ। अब देखिए इसका परिभाषा है, जिसके द्वारा काम होता है या किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह से और द्वारा होता है। जैसे है, गीता को जिंदगी से क्या है, प्यार, घृणा है, तो क्या इसमें से आ रहा है कि नहीं, इसलिए क्या है, यह करण कारक है। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, फिर से हम क्या करेंगे, समझा देंगे। 4 नंबर क्वेश्चन है। वह जन्म से भिखारी है। इस वाक्य में कौन सा कारक है? चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि कौन सा कारक है, कि संबंध कारक है, कि आपादान कारक है, कि सी में है कि कौन सा कारक है सीधे, और डी में संबोधन है। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संबंध कारक। सबसे पहले यह समझिए कि संबंध कारक का परिभाषा क्या होता है। तो जिससे 2 वस्तुओं या व्यक्तियों में परस्पर संबंध का बोध हो उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे क्या है, वह जन्म से भिखारी है। देखिए इसका विभक्ति चिन्ह होता है के, का, के, की।
इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है, का के की। अब देखिए कि आप समझिए कैसे कि वह जन्म से भिखारी है, कौन कारक है। तो देखिए वह जन्म से भिखारी है तो क्या है, यह संबंध है कि नहीं कि वह जन्म से भिखारी है, बाद में भिखारी थोड़ी ना बना है, जन्मे से है, इसलिए कौन सा कारक है, संबंध कारक। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संबंध। 5 नंबर क्वेश्चन है, घर में कुत्ता भी शेर होता है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। ए में है करण, बी में संप्रदान, सी में कर्ता, डी में अधिकरण। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अधिकरण कारक है। अब देखिए सबसे पहले अधिकरण कारक का हम परिभाषा बता देते हैं कि ये कैसे अधिकरण कारक है। अब देखिए जहाँ काम होता है या किया जाता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह क्या है, जैसे इसका विभक्ति चिन्ह होता है में पर, अधिकरण का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, में पर। जैसे देखिए घर में आ रहा है कि नहीं, इसलिए क्या है, यह अधिकरण कारक है। 6 नंबर क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री ने छात्राओं को साइकिल दी, इस वाक्य में को कौन सा कारक है। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ए में है करण कारक, बी में संप्रदान, सी में कर्ता, डी में अधिकरण। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संप्रदान। यानी संप्रदान का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, को होता है। यानी कॉपी कलम लेके बैठिए और लिखते रहिए सभी क्वेश्चन को, जिससे क्या हो सके, अधिक से अधिक आपको याद हो सके, बाद में भूलिएगा नहीं। चलिए देखते हैं हम लोग संप्रदान का परिभाषा एक बार और से। जिसके लिए कुछ किया जाए या किसी को कुछ दिया जाए उसे कौन कारक कहते हैं, संप्रदान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह क्या है, को और के लिए। जैसे मुख्यमंत्री ने छात्राओं को है, को साइकिल दिया, तो को कौन सा कारक है, संप्रदान कारक है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संप्रदान। अगर इसका आपको नहीं समझ में आ रहा है कोई भी क्वेश्चन तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम क्या करेंगे फिर समझा देंगे आपको। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वह मनुष्यों में श्रेष्ठ है, इस वाक्य में मनुष्य में कौन सा कारक है। ए में है करण, बी में संप्रदान, सी में कर्ता, डी में अधिकरण। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि कौन सा सही ऑप्शन दिया गया है। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अधिकरण। क्योंकि अधिकरण का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, में पर होता है। और अधिकरण का परिभाषा नहीं याद है तो एक बार और आप सुन लीजिए। यानी जहाँ काम होता है या किया जाता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं, यानी अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे क्या देखिए, वह मनुष्यों में श्रेष्ठ है, तो में आ रहा है कि नहीं, तो में कौन सा कारक है, अधिकरण। यानी देखिए यहाँ भी दिया गया है कि इस वाक्य में मनुष्य कौन सा कारक है, तो कौन सा कारक हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, मैंने राम को पुस्तक दी, इस वाक्य में राम को कौन सा कारक है। यानी ए में है संप्रदान, बी में कर्म, सी में करण और डी में है अधिकरण। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्म कारक। जैसे देखिए मैंने राम को पुस्तक दी, तो इसमें कर्म का बात हो रहा है, यानी काम का बात हो रहा है कि नहीं, इसलिए कर्म कारक है। अब देखिए कर्म कारक का परिभाषा आपको सबसे पहले किसी का परिभाषा डिटेल में याद होगा, समझ में ज़्यादा से ज़्यादा आएगा तभी आपको समझ में आएगा। और अभी तक आप मेरे सभी वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, इसका परिभाषा में डिटेल में समझ में आएगा। चलिए हम इसका परिभाषा बता दे रहे हैं। देखिए जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह भी होता है, क्या होता है, यानी शून्य होता है, यानी शून्य होता है। जैसे यानी विभक्ति चिन्ह का छुपा रहता है, ने होता है और छुपा रहता है। जैसे मैंने राम को पुस्तक दी, तब मैंने आ रहा है, इसलिए क्या है, कर्म कारक हो जाएगा इसका आंसर। यानी ने आ रहा है कि नहीं इसमें, इसलिए।
9 नंबर क्वेश्चन है, अमृता कलम से लिखती है, इस वाक्य में से कौन सा कारक है? यानी ए में संप्रदान, बी में कर्म, सी में करण, डी में अधिकरण। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करण कारक। यानी अमृता कलम से लिखती है कि कौन सा कारक है? करण कारक। अब देखिए करण कारक का विभक्ति चिन्ह होता है से, यानी साथ में। जैसे अमृता कलम से लिखती है ना, तो कलम क्या होगा? हाथ से पकड़ के लिखेगा ना, यानी साथ का बोध होगा, तो क्या होगा? हो जाएगा वह करण कारक हो जाएगा। जैसे करण कारक का परिभाषा समझिए, जिसके द्वारा काम होता है या किया जाता है उसे कौन कारक? जैसे करण कारक। जैसे अमृता कलम से लिखती है तो काम हो रहा है कि नहीं? कलम से लिखना काम हो रहा है, यानी कापी पर लिख रही होगी, कुछ बना रही होगी, यानी क्या कर रही है? कलम से लिख रही है। इसलिए कौन सा कारक है? करण कारक। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, आलोक स्टेशन से आ रहा है, इस वाक्य में से कौन सा कारक है? ए में है संबंध कारक, बी में आपादान, सी में कारक और डी में संबोधन। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि कौन सा कारक है। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपादान कारक। अब देखिए सबसे पहले आपादान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? से ही होता है। और करण कारक का क्या होता है? से ही होता है। लेकिन करण में साथ का बोध होता है और आपादान में अलगाव का बोध होता है। जैसे देखिए आलोक स्टेशन से आ रहा है, यानी आलोक क्या करे? स्टेशन से हट रहा है। जैसे उसमें हम बताए थे कि मैं कलम से लिखता हूँ, तो साथ में कलम रहेगा तो क्या होता है? वो करण कारक है। और देखिए आलोक स्टेशन से हट रहा है तो अलगाव का बोध हो रहा है। बोध हो रहा है कि नहीं? यानी इसमें अलगाव का बोध होता है आपादान कारक में, तो कौन सा कारक हो जाए? आपादान कारक। इसका विभक्ति चिन्ह भी से है। जैसे आलोक स्टेशन से आ रहा है, इसका विभक्ति चिन्ह क्या हो जाएगा? जैसे देखिए इसका भी क्या हट रहा है ना, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपादान कारक। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, वीरेंद्र ने हरिवंश को गाय दी, इस वाक्य में को में कौन सा कारक है? ए में है करण, बी में संप्रदान, सी में कर्ता, डी में अधिकरण। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि वीरेंद्र ने हरिवंश को गाय दी, तो को किसका विभक्ति चिन्ह है? तो को विभक्ति चिन्ह है संप्रदान कारक का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संप्रदान कारक। अगर देखिए फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो हम संप्रदान कारक का परिभाषा डिटेल में समझा देते हैं, जिससे आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए जिसके लिए कुछ किया जाए या किसी को कुछ दिया जाए उसे कौन कारक कहते हैं? संप्रदान कारक। यानी संप्रदान में लेने देने का बात है। जैसे वीरेंद्र ने हरिवंश को, यानी वीरेंद्र क्या कर रहा है? हरिवंश को दे रहा है। क्या दे रहा था? गाय दे रहा है। तो कौन सा कारक हो जाएगा? संप्रदान। यानी सीधा ट्रिक समझिए, जिसमें लेने देने का बात हो वो कौन सा कारक? संप्रदान कारक हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, बंदर पेड़ पर बैठा है, इस वाक्य में पेड़ पर में किस कारक का प्रयोग हुआ है? ए में करण, बी में संप्रदान, सी में कर्ता, डी में अधिकरण। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अधिकरण। यानी देखिए अधिकरण इसलिए होगा क्योंकि सबसे पहले इसका पहचान चिन्ह क्या है? में पर। तो देखिए बंदर पेड़ पर है तो पर आ रहा है कि नहीं, इसलिए कौन सा कारण हो जाएगा? अधिकरण। यानी देखिए अधिकरण का हम परिभाषा भी बता देते हैं, यानी जहाँ काम होता है या किया जाता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। देखिए और भी हम एग्जाम्पल बता दे रहे हैं। जैसे छात्र विद्यालय में पढ़ते हैं, पेड़ पर चिड़िया बैठी है, तो पर आ रहा है कि नहीं, इसलिए कौन सा कारक हो जाएगा? अधिकरण। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, मित्र मुझे माफ़ करो, इस वाक्य में मित्र कौन सा कारक है? ए में है संबंध, बी में आपादान, सी में कारक, डी में संबोधन। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा।
चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संबोधन। यानी देखिए संबोधन कारक इसलिए है क्योंकि देखिए मित्र के बगल में एक साइन दिया हुआ है, वह पहचान चिन्ह है क्योंकि यह संबोधन कारक है। और भी पहचान होता है हे, अरे, अजी, अहो, जिसमें लागल हो क्या हो जाएगा, वह संबोधन कारक हो जाएगा। संबोधन का परिभाषा होता है किसी को बुलाने का, किसी को पुकारने का, किसी को चिल्लाने का बोध हो, उसे कौन सा कारक हो जाएगा, संबोधन कारक हो जाएगा वह। जैसे इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी है। जैसे देखिए मित्र मुझे माफ़ करो, तो क्या कर रहा है, मित्र से रिक्वेस्ट कर रहा है, तो कौन सा यानी संबोधन यानी पुकारिए रहा है कि नहीं। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षक छात्रों को ज्ञान देते हैं, इस वाक्य में छात्रों को कौन सा कारक है, यानी छात्रों को कौन सा कारक है। ए में संबंध है, बी में संप्रदान, सी में कारक और डी में है संबोधन। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि कौन सा कारक होगा यह। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संप्रदान कारक। यानी शिक्षक को ज्ञान देते हैं, इसमें कौन सा कारक हो जाएगा, संप्रदान। देखिए इसका ट्रिक होता है संप्रदान का कि जिसमें लेने का बात हो संप्रदान कारक, जिसमें देने का बात हो कौन सा कारक, संप्रदान। यानी जिसमें लेने देने का बात हो वह कौन सा कारक हो जाएगा, संप्रदान कारक। जैसे शिक्षक छात्रों को ज्ञान देते हैं, तो ज्ञान देने का काम है, तो देने का काम हो जाए तो कौन सा कारक हो जाएगा, संप्रदान। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, दयानंद की बहन पढ़ने में बहुत तेज है, इस वाक्य में की कौन सा कारक है। ए में है संबंध, बी में संप्रदान, सी में कारक और डी में संबोधन। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगर आपको पता होगा तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संबंध। यानी दयानंद की बहन पढ़ने में तेज है, कौन सा कारक है, संबंध कारक। इसलिए सबसे पहले इसका विभक्ति चिन्ह जानिए कि संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है। तो इसका विभक्ति चिन्ह होता है का, के, की। तो देखिए इसमें की आ रहा है कि नहीं, तो की आ रहा है तो क्या हो जाएगा, संबंध कारक। देखिए इससे भी नहीं समझ में आ रहा तो एक और हम डिटेल से समझा रहे हैं। देखिए दयानंद की बहन यानी क्या है, उसका अपना बहन है कि नहीं, यानी रिलेशन है। देखिए रिलेशन है कि नहीं, यानी अपना रिश्ता है, तो कौन सा कारक हो जाएगा, संबंध। यानी संबंध मतलब होता है कि संबंध बनाना, यानी संबंध है। यानी दयानंद की अपना बहन है कि नहीं, पराये बहन की तो बात हो नहीं रहा है, इसलिए कौन सा कारक हो जाएगा, संबंध कारक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 16 नंबर क्वेश्चन है, विपत्ति में धैर्य धारण करना चाहिए, इस वाक्य में कौन सा कारक है। ए में है संबंध, बी में है अधिकरण, सी में कारक और डी में संबोधन। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिकरण। अब देखिए अधिकरण इसलिए होगा क्योंकि इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है, में पर। तो देखिए इसमें में है कि नहीं, जैसे विपत्ति में, इसलिए क्या हो गया, अधिकरण। देखिए और भी ट्रिक बताते हैं। अधिकरण का सबसे पहले परिभाषा जान जाइए, तब आपको पूरा पूरा क्या होगा, समझ में आ जाएगा। यानी देखिए जहाँ काम होता है या किया जाता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह क्या है, में पर। जैसे देखिए में है, देखिए विपत्ति में धैर्य धारण करना चाहिए, यानी जहाँ काम किया जाता है। तो देखिए विपत्ति जब आता है, जैसे संकट जब आता है, तो कोई व्यक्ति क्या करता है, किसी को संतावना देता है। चलिए छोड़िए, आज हम लोग हैं कल नहीं रहेंगे, जो होता है सो अच्छा ही होता है, कहता है कि नहीं लोग सब। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बे, अधिकरण। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, हे भगवान
यह लड़की तो बहुत झूठ बोलती है। इस वाक्य में हे भगवान में किस कारक का प्रयोग हुआ है? ए में है संबंध कारक, बी में संप्रदान, सी में कारक, डी में संबोधन। चलिए इस वीडियो का यह अंतिम क्वेश्चन है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एवं कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि इस वीडियो से आपको क्या ज्ञान मिला और कौन सा क्वेश्चन न समझ में आया। क्या करेंगे फिर हम आपको समझा देंगे। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संबोधन। यानी हे भगवान, हम बोले थे पहले ही ये देखिए संबोधन का विभक्ति चिन्ह होता है हे, अरे, अजी, अहो। यानी यह जिसमें लगा हो, जिस सेंटेंस में लगा हो वह कौन सा कारक हो जाएगा? तो संबोधन कारक हो जाएगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संबोधन। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।